हेलो एवरीवन। इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक के बारे में। सबसे पहले तो लॉजिक जो ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है वो है क्या, व्हाट इज़ लॉजिक, इस पर चर्चा करेंगे। और ये पहली क्लास इसी के बारे में होगी कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लॉजिक, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लॉजिक, एंड whether logic is an art or it's a science or both or not both. So all these questions will be answered in today's class. So let's start. सबसे पहले हम देखते हैं कि the term logic, the very term logic is derived from the Greek word logos. ग्रीक भाषा के लोगोस शब्द से ये लॉजिक शब्द निकला है। लोगोस से ही लॉजी शब्द भी निकलता है। ये लॉजी वही सफिक्स है जो कि बहुत सारे डिसिप्लिन्स में देखने को मिलता है, जैसे कि सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, जियोलॉजी, है ना। तो ये सारे जो डिसिप्लिन्स हैं सबके पीछे लॉजी लगा है, जो कि लोगोस से ही डिराइव हो रहा है। और इसका मतलब क्या है? सो द मीनिंग ऑफ द टर्म लोगोस इन द ग्रीक लैंग्वेज इज रीजन्ड डिस्कोर्स। ये एरिस्टोटल की परिभाषा है, या एरिस्टोटल ने कहा था कि लोगोस का अर्थ या मीनिंग होता है रीजन डिस्कोर्स। रीजन डिस्कोर्स मतलब एक ऐसा डिस्कोर्स, एक ऐसी चर्चा जो कि रीजनिंग के तहत आती है, उसे हम लोगोस कहते हैं। इसी का जो जनरल सेंस है या जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है लोगोस वर्ड की, उसे हम कहते हैं स्टडी या फिर बॉडी ऑफ नॉलेज। सो लोगोस का मतलब हो गया ईदर रीजन डिस्कोर्स या स्टडी या बॉडी ऑफ नॉलेज। तो कहीं भी यदि लॉजी टर्म लगा है या लॉजिक जहाँ से आ रहा है, लॉजिक का अर्थ ही हो गया कि स्टडी है। इट्स अ रीजन स्टडी, रीजन डिस्कोर्स, या इट्स अ बॉडी ऑफ नॉलेज डिराइविंग फ्रॉम द रीजन डिस्कोर्स। नाउ अगर ये लॉजिक रीजन डिस्कोर्स है या बॉडी ऑफ नॉलेज है या स्टडी है, तो किसकी है? क्योंकि जो भी डिस्कोर्स होगा, रीजन डिस्कोर्स होगा, वो किसी का होगा। तो ये किसकी स्टडी है, इसका कंटेंट क्या है, यदि इसकी बात की जाए तो इसके लिए कहा जा सकता है कि इट इज़ रीजन डिस्कोर्स ऑफ रीजनिंग इटसेल्फ। जो रीजनिंग है, जो तर्क करना है, वही क्या है? लॉजिक का सब्जेक्ट मैटर है। यानी लॉजिक किसी वस्तु के बारे में एज इट इज़ नहीं पढ़ाता है, बल्कि ये रीजनिंग के ही बारे में स्टडी करने का शास्त्र है। इट्स अ स्टडी ऑफ रीजनिंग इटसेल्फ। गिलबर्ट राइल ने भी कहा था कि लॉजिक इज़ अ टॉपिक न्यूट्रल डिसिप्लिन। टॉपिक न्यूट्रल डिसिप्लिन का मतलब हो गया कि इसका कोई अपना टॉपिक नहीं है। जैसे फिजिक्स का टॉपिक है ना, फिजिकल फिनोमिना, केमिस्ट्री का टॉपिक है केमिकल्स, बायोलॉजी का टॉपिक है या कंटेंट है बायोम। सो इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं, जियोग्राफी का सब्जेक्ट है, एस्ट्रोनॉमी का अपना सब्जेक्ट मैटर है, हर एक शास्त्र का, हर एक डिसिप्लिन का, मैथ्स का है, हर एक विषय का आप जानते हैं कि अपना एक सब्जेक्ट कंटेंट होता है, सब्जेक्ट मैटर होता है, जिसे हम टॉपिक कह सकते हैं। उसके अपने टॉपिक्स होते हैं। उस तरीके से लॉजिक का अपना टॉपिक नहीं है, एज पर द गिलबर्ट राइल हु वाज अ वेरी फेमस वेस्टर्न फिलोसोफर। सो वो कहते हैं कि दैट्स वाई इट इज़ अ यूनिवर्सल टूल। इसीलिए लॉजिक क्या है? एक यूनिवर्सल टूल है। यूनिवर्सल टूल का मतलब है कि लॉजिक कैन बी अप्लाइड विद ऑल द डिसिप्लिन्स। लॉजिक के बिना सभी डिसिप्लिन्स जो हैं वो रीजनिंग के बगैर हो जाएंगे, या वो स्टैंड नहीं कर पाएंगे, वो लॉजिकल डिस्कोर्स नहीं बन पाएंगे, वो रैशनल डिस्कोर्स नहीं बन पाएंगे। इसलिए एक यूनिवर्सल टूल की तरह होना चाहिए। ये तो मोटा मोटी एक अंडरस्टैंडिंग है कि लॉजिक क्या है। लेकिन क्या इसको डिफाइन करने की भी चेष्टा की गई? सो येस, सम फिलोसोफर्स, थिंकर्स, ऑथर्स and many other people have tried to define logic, but the best and simplest understanding and definition comes from I.M. Copy. I.M. Copy की बुक सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही फेमस उनकी बुक है लॉजिक के ऊपर, जिसका टाइटल है एन इंट्रोडक्शन टू लॉजिक। सो एन इंट्रोडक्शन टू लॉजिक के चैप्टर 1 के पहले ही लाइन में, फर्स्ट लाइन में आप देखेंगे कि उन्होंने लॉजिक को डिफ़ाइन किया है। और लॉजिक को डिफ़ाइन करते हुए आई.एम. कॉपी लिखते हैं, लॉजिक इज़ द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स। सो व्हाट इज़ लॉजिक? लॉजिक इज़ बेसिकली अ स्टडी ऑफ व्हाट? इट इज़ अ स्टडी ऑफ मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स। बट ये मेथड्स और प्रिंसिपल्स किसी चीज़ के लिए होंगे, किसी चीज़ के लिए ही तो हमें मेथड्स और प्रिंसिपल की ज़रूरत होगी। तो किसके लिए?
टू डिस्टिंग्विश करने के लिए, बट बिटवीन व्हाट? सो करेक्ट फ्रॉम इनकरेक्ट रीजनिंग। IM कॉपी के हिसाब से जो तर्कशास्त्र है वो सही तर्क को गलत तर्क से अलग करने के लिए प्रयोग होने वाले जो विधियां हैं या जो सिद्धांत हैं, यानी मेथड्स और प्रिंसिपल्स, उनके अध्ययन का, उनके स्टडी का शास्त्र है। दैट इज तर्कशास्त्र, दैट इज लॉजिक इन द वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट। अब ये लॉजिक स्टडी और स्टडी हो गया मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स का, जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं करेक्ट रीजनिंग को इनकरेक्ट रीजनिंग से। तो इतना समझने के बाद अब हमें ये समझना होगा कि रीजनिंग क्या है, क्योंकि रीजनिंग अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर लॉजिक कैसे किस रीजनिंग को किस रीजनिंग से कैसे अलग करता है ये समझने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए रीजनिंग को समझना ज़रूरी है। अब देखिए, लॉजिक को हम लोग 2 अप्रोचेस से समझते हैं। एक तो लॉजिक को कहते हैं आर्ट ऑफ रीजनिंग, और कुछ कहते हैं साइंस ऑफ रीजनिंग। सो क्या लॉजिक आर्ट ऑफ रीजनिंग है या ये साइंस ऑफ रीजनिंग है? इन बातों को समझेंगे और यहीं से उत्तर मिलेगा कि लॉजिक का ट्रू नेचर क्या है। क्या इसका नेचर एक कला की तरह है या विज्ञान की तरह है? पर उससे पहले रीजनिंग क्या है, इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। तो देखिए, हम सभी लोग कुछ ना कुछ जानते हैं, ठीक है। हम सारे लोगों के पास कुछ ज्ञान है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ डेटा है, और उस डेटा के बीच में, यानी कि उस डेटा जो कि हम जानते हैं या जो हम देखते हैं और जो हम नहीं जानते हैं या नहीं देखते हैं, उनके बीच में गैप होता है, ठीक है। उस गैप को भरने के लिए इन्फरेंसेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव सम डेटा एंड यू वांट टू नो दोज थिंग्स, दोज इंफॉर्मेशन which you are not aware of right now. So what do? You do inference. और वो इन्फ्रेंस जिस प्रोसेस से किया जाता है उसी को रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। सो वो रीजनिंग जो है वो हमारी कॉग्निटिव एक्टिविटी है। रीजनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम गिवन डेटा के आधार पर कुछ नॉट गिवन डेटा जो हैं उनको जानते हैं। सो ये बात आप मोटा मोटी ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस चलते हैं, बहुत सारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस, मेंटल प्रोसेसेस चलती रहती हैं, और उन्हीं मेंटल प्रोसेसेस में से रीजनिंग एक ऐसा मेंटल प्रोसेस है जो कि हमें इनेबल करता है या हमें सक्षम बनाता है कि हम दिए हुए इंफॉर्मेशन के बियॉन्ड जाके कुछ ऐसी जानकारियां जुटा पाएँ जो कि नहीं दी हुई हैं या नहीं दिखाई दे रही हैं। इसी को रीजनिंग कहते हैं। तो ये रीजनिंग उन मेंटल प्रोसेसेस में से एक है जो कि हमारे दिमाग में, हमारे कॉग्निटिव लेवल पर हमेशा होती रहती हैं। जैसे कि हम अपने दिमाग में कुछ अर्थ निकालते रहते हैं, किसी ने स्टेटमेंट दिया उसका मीनिंग निकाल रहे होते हैं, कुछ देखा, किसी ने कुछ कहा, कुछ पढ़ा, उसका मीनिंग निकालते रहते हैं, कुछ समझने की चेष्टा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये सारी बातें सुनकर कुछ ना कुछ कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली कहा क्या जा रहा है। तो ये कॉम्प्रीहेंशन होता रहता है। हम सोशल जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो देते हैं, जैसे कि सोसाइटी की कौन सी घटना पर क्या रिस्पॉन्स देना है, किसकी कौन सी बात पे, किस इवेंट पे किस तरीके से रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्स देना है, ये सब हमारे दिमाग में चलता रहता है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनका हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लॉट्स ऑफ cognitive processes, cognitive activities are happening on our cognitive level. उन्हीं में से एक है रीजनिंग, और रीजनिंग हम हमेशा करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। और इस बात को यदि हम समझ लें तो अब यदि लॉजिक का नेचर जो कि कह रहा है कि क्या ये एक आर्ट है, तब आपको पूछना होगा एक सवाल कि यदि आर्ट कुछ ऐसा है जहाँ पर हम कुछ क्रिएट करते हैं, सही या गलत कुछ भी क्रिएट करते हैं, सत्य असत्य ना, ट्रू और फॉल्स कुछ क्रिएट करते हैं, तो क्या रीजनिंग ऐसा है कि वहाँ पर हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं। लॉजिक में हम कुछ क्रिएट नहीं करते हैं, जो है, जो दिया हुआ है उसी को लेकर चलते हैं, और जो नहीं दिया हुआ है उसको इन्फर करते हैं। वी डोंट क्रिएट एनीथिंग। तो ये आर्ट तो उस तरीके से नहीं है। और क्या लॉजिक में या लॉजिक पढ़ करके रीजनिंग सीखा जा सकता है? क्या लॉजिक हमें रीजन करना सिखाता है? सो इसका आंसर भी है नो।
लॉजिक हमें रीजनिंग करना नहीं सिखाता है, ये आर्ट नहीं है जो हमें कुछ सिखा रहा है, ये कला नहीं है, ये स्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए रीजनिंग हम सभी कर रहे हैं, आप भी रीजनिंग कर रहे हैं, हम भी रीजनिंग कर रहे हैं, हम सब जिनके पास कॉमन सेंस है, जो ह्यूमन माइंड, जो रैशनैलिटी हमें मिली हुई है, बीइंग अ रैशनल एनिमल, वी आर ऑलवेज डूइंग रीजनिंग, हम सब रीजनिंग कर रहे होते हैं, बट वी डोंट नो वेदर वी आर डूइंग करेक्ट रीजनिंग और इनकरेक्ट रीजनिंग। ये जो अंतर है बस ये हमें बताता है लॉजिक। सो लॉजिक मेक्स अस इनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ रीजनिंग। इट डज नॉट टीच अस हाउ टू रीजन, रादर इट मेक्स अस इनेबल टू distinguish or differentiate correct reasoning from that of the correct ones, कि कौन सी करेक्ट रीजनिंग है, कौन सी इनकरेक्ट रीजनिंग है। कोई अगर तर्क कर रहा है तो सही तर्क कर रहा है कि गलत तर्क कर रहा है, ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम। जो खुद तर्क कर रहे हैं, जो खुद रीज़न कर रहे हैं, वो रीज़न क्या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसके लिए हमें सक्षम बनाता है। दैट इज़ द टास्क ऑफ लॉजिक। The task of logic is not to teach us how to reason, because it is naturally given to us. Naturally we do reason, ठीक है? So it is not an art. It cannot be reduced in the art form. Also let's discover कि logic क्या science है क्या? अब देखिए साइंस को अगर ऐसा समझें कि where we study about facts as it is, ठीक है, in a systematic way. सो ये है पॉजिटिव साइंस। बेसिकली पॉजिटिव साइंस को कहा जाता है। पॉजिटिव साइंस क्यों कहा? क्योंकि साइंस को भी दो तरीके से बताते हैं, एक तो पॉजिटिव साइंस और दूसरा नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। सो साइंस को दो भागों में बांट दिया। पॉजिटिव साइंस क्या कहता है कि जो जैसा है, जो फैक्ट है, उसको वैसे ही पढ़ना, ये उसका सिस्टमेटिक स्टडी करना, जो जैसा है वो पॉजिटिव साइंस कहलाता है। जैसे कि फिजिक्स में जो जैसा है वैसे स्टडी किया, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सब क्या है, जो जैसा है उसको वैसे ही स्टडी कर रहे हैं, पॉजिटिव साइंस। इस रूप में क्या लॉजिक साइंस है? तो आंसर है कि नो, क्योंकि ये फैक्ट की स्टडी नहीं करता है। जो जैसा है उसको वैसे ही देखना, ये लॉजिक नहीं करता है। जो डेटा गिवन है उस डेटा के आधार पर आर्ग्यूमेंट तैयार करना, इन्फ्रेंस करना, जो नहीं दिखाई दे रहा है, जो नहीं समझ आ रहा है, उसको समझना, उसको देखना, ये है लॉजिक, या लॉजिक में हम ये करते हैं। सो बेसिकली लॉजिक कैन नॉट बी रिड्यूस्ड इनटू द पॉजिटिव साइंस। नाउ वन क्वेश्चन इज वेदर लॉजिक इज अ नॉर्मेटिव साइंस। अच्छा, अगर लॉजिक पॉजिटिव साइंस नहीं है तो क्या ये नॉर्मेटिव साइंस हो सकता है क्या? सो लेट्स स्टडी की नॉर्मेटिव साइंस में हम क्या करते हैं। नॉर्मेटिव साइंस बेसिकली दो अर्थों में समझा जाता है कि या तो नॉर्म्स की स्टडी जहाँ पे होती है, या फिर जहाँ पे उन नॉर्म्स की स्टडी होती है जो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, तो नॉर्मेटिव साइंस को समझा जाता है। ये बेसिकली ऑट से रिलेटेड है, ठीक है, ऑट से रिलेटेड है। और ये हमारा जो पॉजिटिव साइंस होता है वो इज से रिलेटेड है, क्योंकि क्या है इसकी चर्चा पॉजिटिव साइंस में करते हैं, क्या होना चाहिए इसकी चर्चा हम नॉर्मेटिव साइंस में करते हैं। जैसे कि सोसाइटी क्या है, सोसाइटी में कितने तरह के परिवार पाए जाते हैं, पॉलिटिक्स में कितने तरह की पार्टीज पाई जाती हैं, कितने तरह की विचारधाराएं पाई जाती हैं, इनका स्टडी करना इस पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। लेकिन परिवार का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, विचारधारा कैसी होनी चाहिए, गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, सरकार को लोगों के लिए न्याय कैसे देना चाहिए, ये जो चाहिए के प्रश्न हैं, ये ऑट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस जहाँ पर फ्रेम किए जाते हैं, जहाँ पर ऐसे नॉर्म्स बनाए जाते हैं, ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाए जाते हैं, या थियरीज या प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉर्मेटिव साइंस। तो पूछा गया कि क्या लॉजिक नॉर्मेटिव साइंस है, तो इसका भी आंसर है कि नहीं, लॉजिक नॉर्मेटिव साइंस भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेंस में, ना तो ये नॉर्म्स का स्टडी करता है जो कि एग्जिस्ट करते हैं, ना ही ये कोई नॉर्म्स बनाता है, ठीक है। भले ही जो लॉजिशियंस हैं वो कुछ लॉज ऑफ थॉट एक्सेप्ट करते हैं, इन लॉज ऑफ थॉट्स के बारे में हम लोग आगे की क्लास में बात भी करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो लॉज ऑफ थॉट्स पे ही होगी, ताकि आपको एक बार लॉज ऑफ थॉट समझ में आ जाए
और उसके बाद आप समझ सकें अच्छे से कि फिर रीजनिंग क्या है, आर्ग्यूमेंट्स क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो लॉज ऑफ थॉट्स बेसिकली जो 3 लॉज ऑफ थॉट्स हैं, आइडेंटिटी, कॉन्ट्रडिक्शन और एक्सक्लूडेड मिडल के, जिनको कि एरिस्टोटल ने इंट्रोड्यूस किया था बहुत पहले, वो आज भी रिलेवेंट हैं. कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि भले ही लॉजिशियंस इन लॉज ऑफ थॉट्स को एक्सेप्ट करते हैं, फिर भी वो ये क्लेम नहीं करते हैं कि यही रियल लॉज ऑफ थॉट्स हैं. और साइंस जो है वो कभी भी अलाउ नहीं करता है लॉज को क्रिएट करने के लिए. साइंस में लॉज क्रिएट नहीं किए जा सकते या नहीं किए जाते, बल्कि साइंस में जो लॉज हैं वो डिस्कवर किए जाते हैं. तो देखिए, ना तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कोई लॉ, ना ही यहाँ पे जो लॉ ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है उनकी स्टडी कर रहे हैं. सो ये नॉर्मेटिव स्टडी भी नहीं है. पॉजिटिव स्टडी तो ये ऐसे ही नहीं है, पॉजिटिव साइंस तो ये ऐसे ही नहीं है क्योंकि ये फैक्ट्स की बात नहीं करता है. सो ये आर्ट भी नहीं है क्योंकि ये कुछ ट्रू या फॉल्स क्रिएट नहीं करता है. तो इसका मतलब है कि इसका नेचर हमें समझने के लिए एक बात कहनी पड़ेगी कि लॉजिक जो है वो स्टडी ऑफ थॉट्स है, थॉट्स की स्टडीज़ है, आइडियाज़ के बारे में है. और चाहे आर्ट हो या साइंस हो, वो सभी आइडियाज़ में ही पनपते हैं, आइडियाज़ से ही उपजते हैं. बिना विचार के, बिना आइडियाज़ या थॉट्स के न तो आर्ट पॉसिबल है ना ही साइंस पॉसिबल है. इसलिए जितनी भी विचार प्रक्रियाएं, जितने भी थॉट प्रोसेसेस, थॉट एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो आर्ट से जुड़े हुए हों या फिर वो साइंस से जुड़े हुए हों, वो सब के सब विचार से ही जुड़ते हैं. और विचारों का जो अध्ययन है, विचारों का जो शास्त्र है, उससे ही हम तर्कशास्त्र कहते हैं. इसलिए तर्कशास्त्र बहुत व्यापक है. और तर्कशास्त्र का अगर हम सेंट्रल कंटेंट की बात करें, इसका जो सेंट्रल कंटेंट है या टॉपिक है या जो भी आप सब्जेक्ट मैटर कहना चाहें, उसे आप कहेंगे तर्क या रीजनिंग. सो रीजनिंग इज द वेरी सब्जेक्ट मैटर कंटेंट ऑफ द लॉजिक. और यहाँ पर न तो इसे हम रिड्यूस करेंगे आर्ट में, ना ही साइंस में. सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉजिक. लॉजिक का एक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया है. अब आगे लॉजिक के टाइप्स क्या हैं, उसमें डिफरेंट प्रकार की रीजनिंग क्या है, आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, प्रपोजिशंस क्या हैं, ये सब धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे. सो आई होप कि आपको फ़िलहाल लॉजिक एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन और एज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी थोड़ा सा समझ में आ गया होगा. और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो मेरे बच्चे हैं जो क्लास में हैं वो क्लास में पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास.